आप दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में आज बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। इसकी प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इसमें 40 से 50% प्रॉफिट है, इससे कम प्रॉफिट नहीं है और ये अच्छा सा बिजनेस है दोस्तों। ये प्रोफेशनल भी बिजनेस आता है, किसी भी ढंग से कर सकते हैं। इसको कहाँ से सामान खरीदें, कैसे खरीदें, कौन सा सामान लें, कौन कौन से कागजात लेंगे, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टेशनरी शॉप के बारे में, यानी बुक की दुकान। जैसे सब जानते हैं, गांव हो या शहर हो दोस्तों, ये सब जगह चलता है। जैसे आज हम यहाँ पे कागजात की बात कर ले दोस्तों, शुरुआती तौर में कोई कागजात की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपने हर वीडियो में बताते हैं। हाँ, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, एक दो कागज़ की, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, तो जिससे आपको कोई और वीडियो ना ढूंढना हो कि हमको कौन कौन से कागजात लेने पड़ेंगे। दोस्तों कागजात की बात करें तो आपको लेना होगा एक शॉप तो लेना ही होगा। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, शॉप का जो डिस्प्ले हो, दुकान मतलब ग्राहक जिस पे अट्रैक्टिव होते हैं डिस्प्ले पे, आपकी शॉप जो हो वो अच्छी जगह पे हो और उसका डिस्प्ले बढ़िया से, यानी कि मेंटेनेंस रैक वगैरह खूब बाहर से देखने में भी अच्छा लगे कि बहुत अच्छी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। अगर उसमें सामान थोड़े कम भी रहते हैं लेकिन जब उसका बनावट बढ़िया से डिजाइन रहता है तो दोस्तों अच्छा देखने में लगता है। और एक जीएसटी नंबर लेना होगा, लेकिन ये जीएसटी नंबर आपको तब लेना होगा जब आपका 50 लाख से ऊपर टर्नओवर हो। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों उसके बाद आता है EMSME यानी कि उद्योग आधार नंबर। अगर आप उद्योग आधार नंबर में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भविष्य में आपको स्टार्टअप के अंतर्गत कभी फंड की ज़रूरत होती है तो बैंक से कम ब्याज पे आपको इसमें मिल जाता है। जैसे कि सरकार कुछ स्कीमें चलाती रहती है कि आपको बिजनेस से संबंधित लोन लेना हो। ये हो गया दोस्तों एक कागजात की। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ स्टेशनरी। टाइप ऑफ स्टेशनरी आइटम, हमको शुरुआत में कौन कौन से आइटम रखने चाहिए ये हम बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप जान रहे हैं सामान्य, यानी सामान्य स्टेशनरी। सामान्य स्टेशनरी में जैसे कॉपी, नोटबुक्स, ये सब और पेन पेंसिल जो कुछ भी आते ये सब आपको रखना होगा। सामान्य ये सब जगह चलते हैं। अब इसमें आपको दो टाइप के रखना होगा। एक दोस्तों जैसे ब्रांडेड, कुछ कंपनियों के ब्रांडेड है, पॉपुलर है, उसमें आपको हो सकता है 25 से 30% मार्जिन हो, लेकिन उसी में कुछ आपको लोकल जैसे बनाए होते हैं, कुछ लोग नोटबुक मेकिंग करके बेचते हैं, कापियाँ अपनी मेकिंग करके बेचते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको रखेंगे, इसमें 50 से 60% प्रॉफिट हो जाती है। तो दोनों तरफ के आपको रखना पड़ेगा। तो ग्राहक अगर कोई मांग रहा है आपको क्वालिटी बेस का तो आप वो दे दीजिएगा, नहीं तो आप जो जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो, हाँ उसकी भी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको दुकान लॉन्ग टाइम चलाना चाहिए। उसकी प्याज में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके पेज बढ़िया हो और सब कुछ पेज पे लिखने पे इधर उधर ना हो, तो क्वालिटी देख के ही रखिएगा और जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो उसको ज़्यादा मोटिव करिएगा। ये हो गया। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, यानी जो कुछ बच्चे पेंटिंग वाला काम करते हैं, आर्ट का काम करते हैं, उससे संबंधित आपको कलर वगैरह रखने पड़ेंगे। ये हो गया। और उसके बाद कंप्यूटर आइटम्स में जो प्रयोग होते हैं, पेज वगैरह, जो इंक प्रयोग होती है और जो जैसे लीड वगैरह जो चीज़ कंप्यूटर में यूज होता है वो कुछ प्रोडक्ट आपको रखने होंगे दोस्तों। स्कूल बुक्स, अब स्कूल बुक होती है और कॉलेज बुक्स होती है। स्कूल दोस्तों जैसे फर्स्ट से लेकर के 12th तक जो किताबें आती हैं, आपका जिस एरिया में है वहाँ पे कौन से बोर्ड चलते हैं, या यूपी बोर्ड चलता है, CBSE बोर्ड चलता है, ICSE बोर्ड चलता है, जिस बोर्ड का चलता हो या आपके एरिया में जो स्कूल में जो बोर्ड हो उससे आप कांटेक्ट करके वहाँ रख लीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी आपको एक बार थोड़ा बहुत पूंजी लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जो कंपनी के सेल्समैन होते हैं, जैसे कोई बुक वाला अपना बुक पब्लिसिटी वाला लॉन्च किया तो स्कूल में मिलता है कि ये हमारी बुक है सर, वहाँ से वो बुक को कहता है मतलब प्रोवाइड करने के लिए, तो वो बुक आपके यहाँ ला के देता है, लेकिन उसमें पैसे आपके नहीं लगते हैं। ये होता है जब बुक हमारी आपकी बिक जाएगी तो मैं पैसे दे दूंगा, क्योंकि उसको भी ये रहता है कि हमको अपनी बुक रखना है
और बेचवाना है। तो इसमें पैसे कम लगते हैं। शुरुआती दौर में जो भी आपका पैसा लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, ये सब दोस्तों उनके एजेंट आते रहते हैं, कंपनी के एजेंट रहते हैं। सब कंपनियों में सेल्समैन होते हैं, अपने सेल्फ को बढ़ाने के लिए दुकानों पे कांटेक्ट करते रहते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बजट नहीं, क्योंकि वो लोग माल देते हैं, हफ्ते बाद उनका टर्म बनता है और कलेक्शन करते रहते हैं। तो आपको हफ्ते वाइज जैसे पेमेंट देना होता है। तो उसमें क्या होता है, एक का माल बेचा है अगले को दे दिया, अगले का माल बेचा अगले को दे दिया। ये नहीं है कि एक ही दिन सारे एजेंट आएंगे, तो किसी दिन कोई एजेंट, किसी दिन कोई एजेंट। तो यही किया जाता है जब आपका बिजनेस बड़ा होने लगता है। अब उसके बाद कॉलेज बुक, अब आप देखिए आपका जो नियर अबाउट में कौन सा कॉलेज है, वहाँ पे कौन कौन से बुकें चलती हैं, कंपटीशन की बुकें चलती हैं, कौन सा परीक्षा की बुकें चलती हैं, ये सब रिलेटिव आपको बुक रखना है। और स्कूल बैग, अब उसमें देख लीजिए स्कूल बैग भी बच्चे बहुत लेते हैं, इसमें भी कमाई दोस्तों बहुत बढ़िया है। तो उसी हिसाब से स्कूल बैग में छपवा के स्कूल बैग बिकता है, कैसे बिकता है, तो उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप स्कूल ड्रेस वगैरह भी रख सकते हैं, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपके क्या क्या आइटम्स रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य बिंद। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य बिंद। मुख्य बिंद में क्या है जो हमको मेन देखना, हमको सबसे पहले लोकेशन देखना है, हमारी शॉप कहाँ पे हो। अगर अक्सर देखा जाए या तो चौराहे पे हो या जहाँ पे स्कूल हो उसके नियर अबाउट अगर आप रखते हैं तो आपकी दुकान चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए लोकेशन पे दोस्तों सबसे बढ़िया फोकस करिएगा, लोकेशन। उसके बाद वहाँ पे आपको ये क्या लेना होगा, एक दुकान अगर अपनी है तो ठीक है, नहीं तो आपको किराए की एक दुकान लेना होगा। उसके बाद सबसे जो यहाँ पे मेन बात है दोस्तों, प्रचार। आपको थोड़ा सा प्रचार भी करना होगा। अपनी दुकान का पंपलेट छपवा लीजिए, स्टिकर छपवा लीजिए या कुछ बैनर वगैरह जगह जगह लगवा दीजिए। धीरे धीरे आगे चलने के बाद कैलेंडर भी छपवा करके जो आपके पास बुक लेने आ रहा है उसको एक कैलेंडर दीजिए। या कभी कभी नए तरीके से होता है दोस्तों, पेन आती है, 1-2 रुपए की पेन आती है, उस पर जो है आप उसको क्वांटिटी में लेकर के उस पर अपने दुकान का जो है स्टिकर छपवा दीजिए, उसे छपवा दीजिए पेन पे। और जो कोई आपके यहाँ 2000-4000 का सामान ले रहा है उसको फ्री में दे दीजिए। प्रचार का एक और तरीका होता है दोस्तों, जो कवर बच्चे चढ़ाते हैं उस कवर पे आप कहीं पे अपना छोटा सा लोगो या कुछ छपवा दीजिए, उस कवर के फ्री दे दीजिए। कोई आपके यहाँ 1000 की बुक ले रहा है, 1000 की कॉपी किताब ले रहा है, 2000 की कॉपी किताब ले रहा है, तो आप 15-20 रुपए का जो आपका वो आता है मतलब कवर, वो कवर को फ्री आप दे दीजिए। इससे भी आपका प्रचार होता है, क्योंकि प्रचार करना पड़ता है। दुकान कोई भी हो दोस्तों, उसके लिए आपको प्रचार करना पड़ता है। तो ये हो गया एडवर्टाइज, ये हो गया मेन पॉइंट, यही सब चीज़ें दोस्तों लगेगा इसको करने की। अब अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रॉफिट 40 से 50% की प्रॉफिट होती है। अब अगर इसको खरीदने की, अब 40 से 50%, जैसे दोस्तों उसमें जो कुछ नई किताबें आती हैं, कोई नई पब्लिकेशंस वाले आते हैं तो उस पर मार्जिन ज़्यादा रहती है। कुछ पब्लिक जो जैसे एनसीईआरटी हुई या जो यूपी बोर्ड की कुछ बुकें हुई, उस पर आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। लेकिन जो कंपटीशन के कुछ अलग अलग पब्लिकेशन वाले आते हैं उसमें कुछ प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है। इस ढंग से दोनों मिला करके एक नियर अबाउट माना जाता है, इतना प्रॉफिट आपका होगा। और दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए, एक दाए जैसे शुरुआत में आपका पैसा लग गया, फिर धीरे धीरे सभी सेल्समैन आपको पेन खरीदने भी जाना नहीं पड़ेगा, पेंसिल भी लेने नहीं जाना पड़ेगा, वो लोग आके दे जाएंगे। अब आप खरीदेंगे कहाँ? अब खरीदने के लिए दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, होलसेलर रहते हैं, उनके यहाँ से वो कॉपी उठाइए, उनके यहाँ से बुक उठाइए, पेंसिल उठाइए, ये सब आप लगा करके शुरू कर लीजिए। जब आपका धीरे धीरे शॉप चलने लगे तब एक कदम और आगे बढ़ जाइए। एक कदम आगे बढ़ने का मतलब अब आप अपने जो है जिस राजधानी से, जिस स्टेट से हैं, अपने स्टेट के राजधानी में आप जाएंगे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। उनके यहाँ सिर्फ आपको एक बार जाने की ज़रूरत होगी। जब एक बार वहाँ चले जाइएगा, वहाँ से कांटेक्ट हो जाएगा, वहाँ से 10-20 हज़ार का आप माल उठा लीजिए, कॉपी किताब जो भी उठाए गए तो आपके यहाँ आ जाएगा। फिर आप जान ही रहे इतना ट्रांसपोर्टिंग अपने यहाँ अच्छी है दोस्तों। बस द्वारा या ट्रक द्वारा आप कहेंगे तो कुरियर भी कर देंगे, आप पैसा उनके अकाउंट में डाल दीजिए, अगले बार से वो माल भेज देंगे। यहीं से आप ऑर्डर कर देंगे, माल आता जाता रहेगा, तब आपका स्टेप हो जाए। लेकिन शुरुआती स्टेप में वहाँ नहीं जाना है।
शुरुआती स्टेप में आपको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करिए, फिर एक एक स्टेप बढ़ते जाइए और फिर उसके बाद तो आपके पास कंपनी वाले खुद आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बिजनेस जो है दोस्तों एकदम खरा सोना है, इसमें फटने गलने की कोई बात नहीं है, ना तो कुछ इसमें एक्सपायर होना है। तो इस ढंग से दोस्तों एक बिजनेस करके सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है दोस्तों। तो आप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों एक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए। और जो अपना 10 से 15 मिनट का समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।